हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका शारदा स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लास 6 के पेरीमीटर के बारे में, और आज पढ़ेंगे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे एरिया के बारे में। किसके बारे में? एरिया के बारे में। एरिया होता क्या है? देखिए, पेरीमीटर जो था वो था बाउंड्री ऑफ एनी शेप। वैसे ही उस बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया कैप्चर हो रहा है, उस बाउंड्री के अंदर जितना भी जगह आ रहा है, उसी को हम लोग एरिया कहते हैं। जैसे कि एरिया इसमें हम लोगों को इरेगुलर शेप्स का भी एरिया निकालना पड़ेगा और रेगुलर शेप्स का भी एरिया निकालना पड़ेगा। मेनली हम लोग पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक स्क्वायर शेप के शीट पर मीन्स ग्राफ के शीट पर हम लोग कैसे एरिया को फाइंड करेंगे, कोई भी इरेगुलर शेप के बारे में, शेप के लिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एरिया का यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ एरिया सब चीज़ का यूनिट होता है। जैसे हम लोग लास्ट वीडियोस में सेंटीमीटर मीटर का यूज़ कर रहे थे पेरीमीटर निकालने के लिए, वैसे ही एरिया के लिए भी सेंटीमीटर मीटर का ही यूज़ करेंगे। मगर एरिया का जो यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। तो हम लोग लिखेंगे द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट। इस स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब है कि जितना भी यूनिट होगा, मीन्स सेंटीमीटर लगाएं या फिर मीटर लगाएं, हम लोग इसके माथे पे एक स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर मतलब 2 लगाएंगे। स्क्वायर मतलब माथे के ऊपर 2 होगा। चलिए, तो ये हो गया। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? स्क्वायर इससे पहले वाले जब पेरीमीटर में जब मैं पढ़ाया था, वहां पर मैंने बताया था कि जिस शेप का चारों साइड इक्वल होता है वही स्क्वायर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, इसका मैं नेमिंग कर दिया। इसका चारों साइड क्या है? इक्वल है। अभी इसके अंदर जो मैं ये शेडेड पार्ट बना रहा हूं, यही इसका एरिया है। सपोज अगर इस स्क्वायर का जो साइड है वो है ए, स्क्वायर का साइड जो है वो ए है, स्क्वायर का साइड जो है वो ए है, तो इस स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा वो साइड इंटू साइड होगा। क्या होगा? साइड इंटू साइड। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर साइड क्या है? ए है, तो ए इंटू ए। और जब हम लोग एलजेब्रा अगर तुम लोगों को पता हो, या फिर एलजेब्रा तो थोड़ा बहुत आया ही होगा अभी तक, तो अगर हम लोग ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग ए और ए को प्लस करेंगे तो ये 2a हो जाता है। ठीक है। मीन्स एडिशन में हम लोग 1 + 1 2 करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या लगेगा? स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर के लिए भी देख लेते हैं, सिमिलरली हम लोग यहाँ रेक्टेंगल के लिए भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल, तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने पेरीमीटर के समय बहुत ही अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस किया था। रेक्टेंगल क्या होता है, इसका ऑपोजिट साइड जो है
वो इक्वल होता है। ठीक है, सपोज ये रेक्टेंगल है ABCD, जिसका लेंथ जो है वो L है। लेंथ कितना है? L है। और ब्रेथ जो है वो B है। ब्रेथ कितना है? B है। तो रेक्टेंगल के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो हम लोग का रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का, वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ जो है वो L है। और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ मेरा है B। ब्रेथ क्या है? B है। ब्रेथ क्या है? B है। तो मेरा आंसर क्या होगा? LB स्क्वायर यूनिट। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं LB पावर में स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया आप लोगों को। ये स्क्वायर का जो फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, और जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आइए इस दो टॉपिक के ऊपर, स्क्वायर के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया के ऊपर, हम लोग दो क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, और फिर हम लोगों को एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि हम लोगों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 60 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ जो है 60 मीटर और ब्रेथ जो है 30 मीटर है। तो इसका एरिया कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है। फॉर्मूला आप लोगों को जब पता है तो इसको सॉल्व करने में कम से कम 3 से 4 मिनट ही लगना चाहिए आप लोगों के क्लास के हिसाब से। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 60 मीटर। द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 60 मीटर। और फिर लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ द गार्डन is 30 meter. The breadth of the garden is, the length of the garden is 60 meter and the breadth of the garden is 30 meter. तो लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को पता है और फॉर्मूला भी पता है। So we know area of rectangle is length into breadth। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 60, ब्रेथ कितना है 30, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि एरिया जो हम लोग का होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। अब अगर मैं 60 और 30 का यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आया? 0 0 0, 6 0 0, 3 0 0, 6 3 18, 0 0 1 8, 1 8 0 0 1 8 0 स्क्वायर मीटर। ये है हम लोगों का आंसर। तो हम लोग ये प्रॉब्लम समझे तो हमें थोड़ा आंसर्स भी लिखना पड़ेगा। आंसर क्या होगा? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 1800 स्क्वायर मीटर।
the area of the rectangular garden is 1800 meter स्क्वायर मीटर 1800 स्क्वायर मीटर। तो ये था एक रेक्टेंगुलर का सम्स, और एक हम लोग देख लेंगे अभी स्क्वायर का, और फिर दो हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम्स देखेंगे। सपोज हम लोगों को एरिया दे दिया और लेंथ दे दिया और बोला उसका ब्रेथ बताइए। सपोज हम लोगों को एरिया दे दिया और ब्रेथ दे दिया, पूछा कि उसका लेंथ बताइए, या फिर एरिया दे दिया और बोला कि स्क्वायर का साइड बताइए। ठीक है, तो वो हम लोगों को कैसे फाइंड करना है अभी मैं वो सिखाऊंगा, मगर उससे पहले हमें जो है थोड़ा देख लेना पड़ेगा कि स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जो है साइड इनटू साइड, उस फॉर्मूले का सम्स में कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सवाल आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो हम तो हैं ही। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका साइड का जो लेंथ है वो बता दिया गया है। साइड का जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो बताइए कि उसका एरिया कितना होगा। तो बताइए उसका एरिया कितना होगा। तो आइए करते हैं। पहले लिखना पड़ेगा द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर is 12 सेंटीमीटर। सो वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, एरिया किसका? स्क्वायर का क्या होता है? साइड इंटू साइड। कितना है? 12 इंटू 12 क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 12 और 12 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है हम लोगों का इस स्क्वायर का एरिया। आंसर हम लोगों को लिख लेना पड़ेगा कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आइए इसके बाद हम लोग 2-3 थोड़ा डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस का देख ले। तो देखिए, यहाँ पे एक डायरेक्ट एरिया ना पूछकर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ एन असेंबली हॉल विच इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 12 पर स्क्वायर मीटर। कहा जा रहा है कि एक अगर असेंबली हॉल है जिसका लेंथ 25 मीटर है और ब्रेथ 10 मीटर है, तो बताइए कि अगर उसमें टाइल्स लगाया जाए तो कितना रुपया का खर्च आएगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर टाइल लगाने में 12 रुपए का खर्च आता है। अगर 1 स्क्वायर मीटर टाइल लगाने में 12 रुपीज़ का एक्सपेंसिव
एक्सपेंसेस होता है तो बताइए कि अगर ये 25 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक असेंबली हॉल है तो उसको पूरा टाइलिंग करने में कितना का खर्च आएगा। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। सपोज ये वो असेंबली हॉल है, ये क्या है, वो असेंबली हॉल है। ये 25 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसका लेंथ जो है 25 मीटर है और ब्रेथ जो है 10 मीटर है। तो इसका जितना एरिया होगा उतना जगह में ही तो टाइलिंग करेंगे ना भाई, इसके बाहर तो कर नहीं देंगे है। यहाँ तो नहीं यहाँ टाइल्स लगा दिए, यहाँ टाइल्स लगा दिए, नहीं, जितना एरिया आएगा उसी में टाइलिंग करना है। तो पहले एरिया निकाल लेंगे, हाँ एरिया निकाल लेंगे तो जो भी आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, पूरा इसको टाइलिंग करने में जितना रुपया का खर्च आएगा वो पूरा जो है मेरा आंसर आ जाएगा, कितना रुपया का खर्च होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 10 मीटर। तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द असेंबली हॉल इज लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, है ना। तो लेंथ कितना है 25 और ब्रेथ कितना है 10। यूनिट क्या है मीटर, ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर हो गया। अब 25 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 स्क्वायर मीटर आ गया। इसके बाद सवाल में क्या पूछा है कि बताइए कि कितना रुपया का खर्च होगा उसको टाइलिंग करने में। अगर एक स्क्वायर मीटर का 12 रुपया खर्च आता है तो कितना का खर्च आएगा उसको टाइलिंग करने में। तो हम लोग लिखेंगे द cost of tiling the assembly hall at the rate of 12 rupees पर स्क्वायर मीटर। 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना का खर्च आएगा। तो जो ये सी फॉर कॉस्ट समझ लीजिए। तो कॉस्ट में कितना हो जाएगा, जो एरिया आया है वो और जो मेरा रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर है, रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एरिया मेरा कितना है, एरिया है 250 और एक स्क्वायर मीटर का खर्च कितना है 12 रुपीज़। तो अगर मैं 250 में 12 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा आंसर होगा वही हो जाएगा। दूसरा आंसर बताइए, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए 250 में 12 से। तो अगर 250 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3000। कितना आएगा 3000, मीन्स 3000 रुपीज़ का खर्च आएगा। तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिख दीजिए कि द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ द असेंबली हॉल इज 3000। द कॉस्ट ऑफ द टाइलिंग द assembly hall is 3000 रुपीज। 3000 मीन्स उसको पूरा टाइलिंग करने में 3000 रुपीज़ का खर्च आएगा, 3000 रुपीज़ का खर्च आएगा। तो इसके बाद हम लोग और एक दो सवाल और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आया। क्वेश्चन है if the area of a rectangular plot is 2400 square meter, then find its breadth if length is 80। देखिए पहला क्वेश्चन है
कि अगर वो रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो उसका एरिया 2400 स्क्वायर मीटर 2400 स्क्वायर मीटर है, तो फिर बताइए कि इसका ब्रेथ कितना होगा अगर लेंथ जो है 80 मीटर का है। अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो ये है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका एरिया जो है 2400 है और इसका लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है 80 मीटर और ब्रेथ जो है वो हम लोगों को फाइंड करना है। ब्रेथ क्या करना है? फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हमें इस ब्रेथ को निकालना है, इस ब्रेथ को निकालना है, तो होता क्या है नॉर्मली इक्वेशन वाले क्वेश्चन में कि हम लोगों को जिस चीज का वैल्यू फाइंड करना है उसको एक तरफ रखना है और बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके चले जाना है। सपोज हम लोगों को यहाँ पे ब्रेथ निकालना है तो हम लोग ब्रेथ इधर रखेंगे और लेंथ को एरिया के साथ लेकर चले जाएंगे, तो ब्रेथ इक्वल्स टू एक मेरा इक्वेशन बनेगा। फिर उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा ब्रेथ आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो लेंथ है ये ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको हम लोग इस तरफ इक्वेशन के इस तरफ लेके आए तो ये डिवाइड में जाएगा, प्लस में होता है। तो क्योंकि इक्वल्स टू के साथ में जब हम लोग उसको इक्वल्स टू के इस साइड या इस साइड, मतलब इक्वल्स टू के अगर लेफ्ट में है तो जब राइट में लेके जाएंगे और इक्वल्स टू के अगर राइट में है तो जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो साइन जो है चेंज होता है। सपोज अगर ये प्लस होता तो ये माइनस में चला जाता, अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में जाएगा, अगर डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो ब्रेथ के साथ किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो जब ये इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मैं थोड़ा इसको बड़ा करके लिखता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखिए एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये जो ब्रेथ है हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये तो यहीं पर रहेगा, ठीक है, इसको यहीं पर रखना है और लेंथ को हम लोग को इस तरफ लेके जाना है। तो लेंथ जो है ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इस तरफ जाएगा ना तो ये डिवाइड में चला जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? एरिया बाई ये लेंथ इसके नीचे आ जाएगा तो ये बाई लेंथ हो जाएगा इक्वल्स टू ब्रेथ हो जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया बाई लेंथ, एरिया बाई लेंथ हो गया। अब देखिए एरिया मेरा कितना है? एरिया यहाँ दिया हुआ है 2400 और लेंथ कितना है मेरा? 80। लेंथ कितना है? 80, ठीक है। अब बस इसको इससे डिवाइड करना है। अगर क्रॉस आप लोगों को करना है तो क्रॉस कीजिए, अगर क्रॉस नहीं आता है तो डिवाइड कीजिए, बट मैं आप लोगों को क्रॉस से ही करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए सीख लीजिए, ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए देखना ये होता है क्रॉस में कि जो नीचे वाला जो नंबर है और जो ऊपर वाला नंबर है ये सेम एक ही नंबर से अगर कटे, मतलब सेम टेबल से कटे। जैसे ये जो 8 है और 0 है, एक चीज आप लोगों को मैं साइड में बता रहा हूँ, कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। और कोई भी डिजिट जिसके कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख, देखिए यहाँ पर ये 0 0 तक कट गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर 2 4 0 बचा, यहाँ पे 8 बचा। तो ये 8 और 0 दोनों है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। अब ये 4 और 0 देखिए 4 और 0 तो फिर ये 2 से जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, 2 और 0 देखिए 2 भी है 0 भी है, 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर 2 से फिर जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0। तो यहाँ पे हो गया मेरा 30। क्या हो गया? 30 मतलब मीटर में 30 मीटर। तो मेरा ब्रेथ कितना आ गया? 30 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का इस
प्रॉब्लम का सल्यूशन। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ क्या किए हम लोग उस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं। ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया बाय लेंथ हो गया है, और एरिया की जगह पे हम लोग एरिया का वैल्यू पुट किए हैं, लेंथ की जगह पे लेंथ का वैल्यू पुट किए हैं, और वहाँ से डिवाइड करके हम लोगों का जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा जो है, इट्स लेंथ, फाइंड इट्स लेंथ इफ ब्रेथ इज 40 मीटर। ये आप लोग खुद से जो है घर में ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए तो और हम लोग एक आध और प्रश्न करेंगे। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी। इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का जो एरिया एंड पेरीमीटर का जो चैप्टर है क्लास 6 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बस एक बार पढ़िए। क्या कह रहा है? इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 160 मीटर और रोड 3 मीटर वाइड इज बिल्ट ऑल अराउंड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन। कह रहा है कि एक गार्डन है, एक क्या है, एक गार्डन है, स्क्वायर गार्डन है। क्या है? स्क्वायर गार्डन है। ठीक है, तो मैं बड़ा करके बनाता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। यहां पर एक स्क्वायर गार्डन है। क्या है? स्क्वायर गार्डन है, और इस गार्डन के अंदर 3 मीटर चौड़ा, चारों तरफ से 3 मीटर चौड़ा एक रोड है। 3 मीटर चौड़ा क्या है? एक रोड है। ठीक है, 3 मीटर चौड़ा एक रोड है। क्या है ये जो 3 मीटर चौड़ा एक रोड है। और रोड कौन सा है? ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, देखिए यही रोड है। यही क्या है? ये रोड है। इसका विड्थ कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर। तो कह रहा है कि इनसाइड अ गार्डन, इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 160 मीटर अ रोड 3 मीटर वाइड इज बिल्ट। एक गार्डन है जिसका जो लेंथ है, ये लेंथ जो है ये कितना है? 160 मीटर। ये जो लेंथ है पूरा गार्डन का, रोड के साथ, वो कितना है? 160 मीटर। और उसके अंदर जो है एक 3 मीटर का सड़क बनाया गया है। तो बताइए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन कहने का मतलब है कि जो ये गार्डन है, मतलब मेन जो गार्डन है रोड को छोड़ के, इसका क्या एरिया है? इसका क्या एरिया है? ये क्वेश्चन मार्क का क्या एरिया है? ठीक है, इसका क्या एरिया है? तो ध्यान से थोड़ा आप इस फिगर को देखिए और सोचिए कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक 160 मीटर लंबा है ये, और ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, तो 3 + 3 कितना हुआ? 6 मीटर। 6 मीटर। ठीक है, और ये पूरा 160 है। तो अगर 160 में से मैं इस 6 को माइनस कर दूं तो मेरा सिर्फ इसका लेंथ आ जाएगा। ये जो मेन जो पार्क है इसका लेंथ मेरा आ जाएगा। ठीक है, मीन्स यहां से लेकर के यहां तक का मेरा लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 160 में से 6 को घटाता हूं तो 154 मीटर आता है आंसर। और इस 154 मीटर का जो लेंथ है, इसको लेकर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फिर हम लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, लेंथ
of the garden, the length of the side of the garden with 3 meter long, 3 meter वाइड रोड, कितना है 160 मीटर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गार्डन विदाउट road is 160 minus 6 meter is 154 मीटर। ये 154 क्यों आया यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। 154 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द एरिया ऑफ द remaining part of the garden is, एरिया का फॉर्मूला, ये स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितना आ गया 154, तो 154 इंटू 154 इंटू 154। तो इसको आइए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो 154 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 1 5 4 जा 21, ठीक है, 4 1 जा 4 और ये 6, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25 और प्लस 2 27, 2 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। अब 1 के साथ करेंगे, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, कितना आया 6 1, ठीक है। 6 + 4 10 + 7 17 1, हाँ यहाँ पे हो गया आपका 5 5 + 1 6 6 + 7 आपका हो गया 13 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे होगा 2 1 1 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो 2 होगा, तो ये हो गया आंसर 23716। 23716 यूनिट क्या था मीटर, तो स्क्वायर मीटर, ये हम लोगों का हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है क्लास 6 का एरिया एंड पेरीमीटर का ये कंप्लीट होता है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। क्लास 6 का ही रहेगा, वो मैथमेटिक्स ही रहेगा, ठीक है। साथ ही हम लोग साइंस को भी कंटिन्यू करेंगे अभी कुछ दिन में, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय टाटा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। चलिए बाय।